Hello, my dear students. Once again, welcome back to the part 3 of our Chemistry Master Blaster series. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ये इनिशिएटिव लिया है, हमने आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज निकाली है, जहां पे हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चैप्टर की सीरीज, जो सीरीज के पार्ट्स कवर करेंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री से। तो हमने कल तक जो पार्ट देखा, जितना भी देखा, कल था वो पार्ट आपका ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो उसके सेकंड पार्ट में एंट्री लेते हुए उसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री से नैनो कार को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और कार चलाओगे तो पोल्यूशन होगा ही होगा। बैक टू द पॉइंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं नैनो केमिस्ट्री। तो नैनो केमिस्ट्री क्या होती है? नैनो मीन्स, नैनो क्या है? इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, या बहुत स्मॉल मेजरमेंट वाली क्वांटिटी है। तो नैनो इन ग्रीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नैनो का क्या मतलब होता है। तो नैनो इन ग्रीक मींस ड्वार्फ। सबने सुना होगा ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, या ड्वार्फ वर्ड पहले कभी सुना हो तो। ड्वार्फ मतलब होता है सबसे छोटा। जैसे एक स्टोरी थी पहले, स्नो वाइट एंड इट्स ड्वार्फ। तो ड्वार्फ मतलब होता है छोटे छोटे छोटे। तो नैनो का जो ग्रीक मीनिंग है वो है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है छोटा। इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 1 से 1000 मीटर तक वहां पे आएंगे, लेकिन अगर नैनोमीटर स्केल की बात की जाएगी तो उसमें कितना मेजरमेंट आएगा, कितने यूनिट्स तक आएगा। सो 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 तक की मेजरमेंट देगा क्या आपका नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर स्केल आपकी रेंज करेगी 1 to 100 नैनोमीटर की। नेक्स्ट, यहाँ पे और एक चीज लिखी हुई है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखा है? 10-9। ये कुछ नहीं होता है, इट इज लाइक 10 to the power -9 मीटर। दैट मीन्स आपके 1 नैनोमीटर में कितने 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 नैनोमीटर में होंगे 10 to the power -9 मीटर। ये स्ट्रेट अवे आता है 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। और ये नैनो इन द ग्रीक मीन्स ड्वार्फ, यहां से भी 1 मार्क का आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट आउट ऑफ इट। नैनो इन ग्रीक मीन्स ड्वार्फ। एंड सेकेंड थिंग कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10 to the power -9। अच्छा, बहुत बारी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 1 नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर है, या 1 मीटर में 10 to the power -9 नैनोमीटर है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर ये -9 है मतलब आपके पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे जब आप ये माइनस हटाओगे? तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए हमेशा याद रखना कि नैनोमीटर से हम स्टार्ट करेंगे कि 1 नैनोमीटर में होंगे कितने? 10 to the power -9 मीटर्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से स्ट्रेट अवे आपका 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि नैनो वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड ड्वार्फ से, और 1 नैनोमीटर में होता है 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। मतलब हमने स्टार्ट कहां से किया है? नैनो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो हमने पहले बताया कि भाई नैनो होता क्या है। नैनो क्या होता है पता चल गया? नहीं, वो पता कहां से चलेगा? उसके डेफिनेशन से चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री? इट इज द कॉम्बिनेशन, ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। मतलब नैनो केमिस्ट्री बनाने के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है। एक तो केमिस्ट्री जो हमारा कोर सब्जेक्ट ही है, उसके साथ साथ हमारा नैनो साइंस। इट डील्स विद द डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री और नैनो साइंस का। दूसरी बात कि ये किससे डील करता है, ये एक्चुअली करता क्या है? तो ये मटेरियल बनाता है, मटेरियल सिंथेसाइज करता है, मटेरियल बनाता है
कौन से स्केल पे? नैनो स्केल पे, विद डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जो नैनो स्केल है वो कहां से कहां तक रेंज करती है बेटा? 1 to 100 नैनोमीटर पे रेंज करती है। तो अब ऐसी केमिस्ट्री जो खुद एक केमिस्ट्री और नैनो साइंस की कॉम्बिनेशन है, जो किससे डील करेगी? कोई भी मटेरियल वो सिंथेसाइज करेगी, कोई भी मटेरियल बनाएगी, लेकिन कौन से लेवल पे बनाएगी? वो नैनोमीटर स्केल के लेवल पे बनाएगी। यानी कोई भी ऐसी मटेरियल बना रही होगी या बनाएगी जिसका रेंज या जिसका मेजरमेंट सिर्फ 1 to 100 नैनोमीटर पे ही वैरी करेगा, उससे ज्यादा बड़ा या उससे ज्यादा छोटा वो नहीं होगा। व्हाट इज नैनोमीटर स्केल? नैनोमीटर स्केल जो नैनोमीटर यूनिट्स को मेजर करती हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया व्हाट इज नैनो केमिस्ट्री? दिस इज स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। ये भी नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। तो क्या बोलोगे? सबसे पहले शॉर्ट बताती हूँ एक बारी। वो होती है कॉम्बिनेशन किस चीज की? आपकी केमिस्ट्री की और नैनो साइंस की। अच्छा, ये नैनो साइंस क्या होता है? यहाँ ये भी डाउट आ सकता है। तो नैनो साइंस क्या होता है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखो अभी के लिए कि नैनो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री और नैनो साइंस का कॉम्बिनेशन जो मटेरियल सिंथेसाइज तो करेगी, मटेरियल बनाएगी तो, लेकिन कौन से लेवल पे? नैनो स्केल लेवल पे। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो नैनो स्केल लेवल मतलब क्या होता है? बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स, उसकी डिफरेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन को लेके दिस इज नथिंग बट योर नैनो केमिस्ट्री। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि नैनो केमिस्ट्री क्या होती है, ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गई। एक इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या सीखा था कि नैनो इन द ग्रीक मतलब होता है ड्वार्फ, मतलब बहुत छोटा, और 1 नैनोमीटर में होता है कितना? 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री वाला पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में पूरा कवर अप कर दिया था। अभी जो मैं इसके आगे बताऊंगी ये सारे आपके नैनो केमिस्ट्री वाले पार्ट रहेंगे, और अपकमिंग पार्ट्स में मैं जो बताऊंगी वो रहेंगे कुछ पर्टिकुलर फुल फॉर्म्स ऑफ सम एब्रिविएशंस जो आपको स्ट्रेट अवे आना चाहिए। अगर वो एब्रिविएशंस का फुल फॉर्म आप रॉन्ग लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट इज नैनो मटेरियल। अगर हम पढ़ रहे हैं नैनो केमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ लिया नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो अब जो आएगी बात वो आएगी नैनो मटेरियल, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि नैनो केमिस्ट्री में हम बनाएंगे ऐसे मटेरियल, कौन से मटेरियल? जो कि रेंज करेंगे नैनो स्केल पे। अब नैनो स्केल पे रेंज करेंगे तो वो कौन से मटेरियल हो जाएंगे? उन्हें हम कहेंगे नैनो मटेरियल्स। क्या कहेंगे हम? नैनो मटेरियल्स। तो द नैनो मटेरियल इज a material having structural components with at least one dimension in the nanometer scale, that is 1 to 100 nanometer। यानी ऐसे मटेरियल, जैसे कोई भी मटेरियल ले लो, उसका क्या होगा बेटा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, एरिया होगा, तो उसका कोई तो भी एक पार्ट कहाँ पे रेंज करना चाहिए? बिटवीन नैनोमीटर स्केल। यानी कोई तो भी एक डायमेंशन कहाँ आनी चाहिए? नैनोमीटर स्केल की रेंज में आनी चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? नैनो मटेरियल कहेंगे, जिसका एक वेरी फेमस एग्जांपल है नैनो ट्यूब्स। ठीक है, ये भी आपको पूछता है कि 1 मार्क्स के लिए कि विच इज द नैनो मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, या गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नैनो मटेरियल। तो आपको याद रहना चाहिए नैनो ट्यूब्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्यूब्स है, भले ही आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है बट इट इज अ वेरी स्मॉल नैनो ट्यूब। तो नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल जिसके एक डायमेंशन तो भी नैनोमीटर स्केल पे आने चाहिए, यानी इतना 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में आने चाहिए, और जिसका एग्जाम्पल है नैनो ट्यूब्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो है किसके साथ? नैनो केमिस्ट्री के साथ। क्या कवर किया? नैनो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन,
और नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कमिंग पार्ट है विच इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में नैनो मटेरियल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।